तो फ्रेंड डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो काफ होते हैं, जो कैटल होती हैं, यदि उसमें थैलेरियोसिस बीमारी हो जाती है तो उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस किस प्रकार से की जाती है फ्रेंड्स, और साथ में इसके इलाज और बचाव के बारे में बात करेंगे कि हम लोग इसका इलाज और बचाव किस प्रकार से करें कि जिससे कि काफ में थैलेरियोसिस नाम की जो बीमारी होती है वो ना हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी डिटेल से देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाई गई है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर एक वीडियो थैलेरियोसिस पे बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि थैलेरियोसिस जो बीमारी होती है क्या है। ये जैसे कि आप लोगों को पता है, थैलेरियोसिस जो होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि थैलेरियोसिस किसके वजह से होती है, क्या कारण है, यानी कि इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैलेरियोसिस एक स्पीसीज होती है थाइलेरिया की। थाइलेरिया की जो स्पीसीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं थाइलेरिया परवा। ये बहुत सारी स्पीसीज होती है थाइलेरिया की, लेकिन जो इंडिया में होती है ये कॉमनली मिलनी पाई जाती है भारत में। इसके इस मतलब प्रोटोजोअल डिजीज की वजह से पशुओं में मतलब जो काफ होते हैं उसमें थैलेरियोसिस बीमारी होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, यानी कि ये जो बीमारी है ये फैलती कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये मतलब ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन होता है। ट्रांस स्टेडी स्टेडियल ट्रांसमिशन होता है। फिर दूसरा है टिक्स एंड माइट्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। इसके वजह से ये मतलब एक काफ से दूसरे काफ में फैलती है, यानी कि कहने मतलब ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर होते हैं उसके वजह से ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ बहुत ज़्यादा किलनी है, माइट्स है, वहाँ पे आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग लक्षण के बारे में बात करते हैं कि ये जो थैलेरियोसिस डिजीज होती है इसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे जो थैलेरियोसिस की डिजीज होती है, सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट सिम्टम्स इसमें हाई राइज टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर होता है 106 से लेके 107 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है, पशु को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि पशु खाना पीना छोड़ देता है, यानी कि डल डिप्रेस सा रहेगा, डल एंड डिप्रेस सा रहेगा। फिर तीसरा देखेंगे आपको एनोरेक्टिक कंडीशन, यानी कि इनोरेक्सिया हो जाता है, पशु खाना नहीं खाता है। फिर तीसरा सिम्टम्स आप देखेंगे कि जो पशु की सुपरफिशियल लिम्फ नोड होती है वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि जो लिम्फ नोड होती है, जैसे ये काफ की जो लिम्फ नोड होती है पैरोटल लिम्फ नोड हो गई, यानी कि जो सुपरफिशियल मुंह के पास वाली जो जबड़े के पास की लिम्फ नोड होती है उसमें सूजन हो जाता है। जब उसमें सूजन हो जाता है तो जो उसकी इम्यूनिटी होती है काफ की वो डाउन हो जाती है। जब इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो उसमें एनीमिया के आप लक्षण देखेंगे। चौथा आप देखेंगे कि मतलब आपका जो काफ है एनीमिया से ग्रसित हो जाएगा, उसको डायरिया होने लगेगा। डायरिया होने लगेगा। फिर आप देखेंगे कि आपका जो काफ है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला जाता है। डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला जाएगा, उसको वीकनेस के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। वीकनेस के लक्षण देखने को लास्ट में वो अल्टीमेट क्या होता है, वो रिकम्बेंट पोजीशन में आ जाता है, यानी कि क्या होता है, रिकम्बेंट पोजीशन में जब आ जाएगा तो वो पूरी तरह से ज़मीन पे लेट जाता है। ज़मीन पर जब लेट जाता है तो उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है। इस प्रकार के इसको आपको कुछ लक्षण
इसमें कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि थैलेरियोसिस जो स्पीसीज होती है, जो मतलब कैटल में थैलेरियोसिस बीमारी होती है, उसमें आपको क्या डायग्नोसिस करनी चाहिए, मतलब कौन कौन से डायग्नोसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ये वीडियो आपको नॉलेज के लिए बनाई गई है। अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डायग्नोसिस की जाती है, सबसे पहले हम लोग इसकी जनरली हिस्ट्री और लक्षण सिम्टम्स के आधार पर इसको डायग्नोसिस करते हैं। फिर दूसरा, इसकी मतलब क्या होता है, कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट किया जाता है। फिर तीसरा, इसमें जो फील्ड में करते हैं जिम्सा स्टेनिंग की जाती है। जिम्सा स्टेनिंग की जाती है, इसमें क्या होता है, जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें कोच ब्लू बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। कोच ब्लू बॉडीज देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे इनकी जो इसके लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड उसका मतलब जैसे पैराइटल लिम्फ नोड हो गया, सुपरफिशियल जो लिम्फ नोड होते हैं उसको क्या करना है, एक कॉटन लेना है, उसका मतलब स्वैब बना लेना है। स्वैब से हम लोग उसके जो लिम्फ नोड है उसको आपको कलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो उसका मटेरियल होता है, लिम्फ नोड मटेरियल, उसको आपको मतलब ले करके आपको उसको डायग्नोसिस करनी है लैब में। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि जो थाइलेरिया स्पीसीज होती है इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, इसकी यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे कि आप इसको टिक फीवर से डायग्नोस कर सकते हो, यानी कि बवेसिया की जो स्पीसीज है उससे आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रीटमेंट। यदि इसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो इसमें क्या होता है, जो मतलब कैटल होते हैं, इस कंडीशन में कैटल की जो डेथ होती है लगभग 80 से 90% इसकी मॉर्बिडिटी होती है। मोर्टेलिटी भी होने के चांसेस रहते हैं यदि सही समय पर डायग्नोसिस नहीं की गई। तो इसमें मतलब जो पशु है उसकी डेथ हो सकती है। ये मैं आपको फील्ड का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और आप सबसे पहला हम लोग इंजेक्शन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले इंजेक्शन आपको लगाना है जो इसका मतलब ड्रग ऑफ चॉइस होती है इस डिजीज़ की, उसका नाम है ब्यूटालेक्स। ब्यूटालेक्स या ब्यूपरवाक्विनान भी इसी इंजेक्शन को बोला जाता है, ब्यूपरवाक्विनान। इसकी जो डोज होती है, बड़े पशुओं में जो इसकी डोज लगाई जाती है, इसको हम लोग लगाते हैं बड़े पशुओं में जो इसकी डोज होती है। इसको मतलब जैसे कैटल बफेलो है, बड़ी मतलब गाय भैंस है, तो उसमें हम लोग इसको 20 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, डीप इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये मतलब पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन इसी के साथ जो दिया जाता है, बेरेनिल का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। बेरेनिल का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, जो बेरेनिल आरटीयू का इंजेक्शन आता है, बेरेनिल आरटीयू का जो इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन आता है, इसको हम लोग मतलब जैसे यदि किसी का कैटल या काफ को फीवर हो गया है तो फीवर को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को हम लोग इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। जो इसकी डोज बताई जाती है 2.5 से मतलब 7 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको भी इंट्रामेस्कुलर लगाते हैं। ये फ्रेंड्स आपको डोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
अब तीसरे इंजेक्शन की बात करते हैं। इसमें जो अच्छे एंटीबायोटिक काम करती है, इसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स मानी जाती है। जैसे ओटीसी की एंटीबायोटिक हो गई, या यदि ओटीसी नहीं मिल रही है तो आप डीसीआर की जो एंटीबायोटिक आती है, डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है, उसको यूज कर सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं यानी कि लार्ज एनिमल होते हैं, तो लार्ज एनिमल में आप उसको 30 ml इंट्रामेस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। ओटीसी की ये बात कर रहा हूँ। और जो डीसीआर आती है उसको 5 ग्राम डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके 20 से 30 ml उसको आप इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। ये तीसरा मैंने आपको मेडिसिन बताई। चौथी मेडिसिन की बात करते हैं। चौथी मेडिसिन आपको इसमें लगानी, जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो आप उस कंडीशन में चाहो तो इंजेक्शन आता है, बेला मिल का इंजेक्शन आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है भूख बढ़ाने के लिए। बेला मिल का इंजेक्शन आपको देना है अपने जो बड़े पशु होते हैं, लार्ज एनिमल में। इसकी जो डोज लगाई जाती है, इसको हम लोग 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगाते हैं। जो स्मॉल एनिमल होते हैं, इसमें जो इसकी डोज लगाई जाती है 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगाते हैं। ये 4 इंजेक्शन हो गए। पांचवा इंजेक्शन, जैसे आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, कई दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है, भूख नहीं लगी, एकदम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला गया, डायरिया हो गया, बहुत ज़्यादा स्किन एकदम रफ हो गई है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको चाहें तो फ्लूइड थेरेपी भी दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी में जैसे आप यदि फीवर नहीं है तो उस कंडीशन में आप चाहो तो D25 का इंजेक्शन आता है, उसको भी जैसे 1 से 2 लीटर इसको आप स्लो IV दे सकते हो इसको। ये इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जो थैलेरियोसिस बीमारी होती है उसमें कैसे इसका बचाव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके हम लोग कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि जो थैलेरियोसिस डिजीज होती है, किसी काप या कैटल को बचाने के लिए क्या बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां आप अपने पशु को बांधते हैं, जैसे कोई गौशाला है या गौसदन है, जहां आप अपने पशु को बांधते हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पे जैसे कीटनाशक स्प्रे हो गया, या जो पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट की जो दवाई आती है, जैसे ब्यूटाक्स हो गया, परमेथ्रिन हो गया, फ्लूमेथ्रिन हो गया, इसको क्या करना है, उस एरिया में अच्छे से प्रॉपर्ली छिड़काव करा देना है। इसको छिड़काव कराने से क्या रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्यूटॉक्स करके, ब्यूटॉक्स जो सलूशन आता है, इसको आपको क्या करना है, इसकी जो डोज बता रहा हूँ आपको, 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप पानी में मिला करके पूरे एरिया को आपको, जैसे ये है यहाँ आप गाय बांध रहे, तो इस एरिया को पूरे आपको इसको डिजॉल्व करके पूरे इस एरिया को आपको स्प्रे करा देना है। फिर दूसरा चीज़ ये करना है, आप जैसे आपके पशु को बहुत ज़्यादा बार बार मक्खी हो रही है, पेट में भी यदि कीड़े वगैरह हैं, तो आप डिवर्मिंग करवा दीजिए। डिवर्मिंग से भी बहुत राहत मिलती है। जैसे डिवर्मिंग में आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन आता है या डोरामेक्टिन का जो इंजेक्शन आता है, वो भी आप अपने पशु को लगवाएंगे तो जो पशु के पेट में कीड़े हैं या जैसे उसको किलनी हो गई है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी 2-3 दिन में। जो इसकी डोज होती है, 1 ml पर 50 kg, यानी 50 kg का कोई पशु है तो उसको 1 ml सब कट देना है इस इंजेक्शन को। फिर तीसरी बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी वैक्सीन की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो थैलेरियोसिस की यदि बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो गया है किसी भी एरिया में, तो आप उसका वैक्सीनेशन अपने पशुओं में कराएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। जो इसकी डोज होती है 3 ml सब कट, इसको आपको लगवानी है। इस वैक्सीन को लगाने से जो थैलेरियोसिस बीमारी होती है, इससे बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।